और अब खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर एक हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई, जहां नंदलालपुरा में उस क्षेत्र में चल रहे किन्नरों के आपसी विवाद में एक गुट के करीब 24 किन्नरों ने एक साथ जहर पी लिया। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना बड़ा कदम उठाने का कारण किन्नर के दो गुटों में आपसी विवाद को बताया जा रहा है। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी लगी और अधिकारी मौके पर वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद एम्बुलेंस सहित पुलिस वाहनों के जरिए भी किन्नरों को एमवाई हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस पूरे मामले में जिन लोगों पर आरोप लगा है उनकी गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर जबरदस्त हंगामा भी वहां पर देखने को मिला। पुलिस ने किन्नरों को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन किन्नर काफी देर तक आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। हिंदुस्तान में रह के हमको परिचय देना पड़ेगा, हम कौन है। मुसलमान रहते तो भंडारे कराते, मुसलमान रहते तो आरती करती, मुसलमान रहते तो हनुमान चालीसा पढ़ती, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस्त्री लोग उजागर पढ़ती। हमको बताते, थाने में गए तो बोलते कि ये अल्लाह अकबर करके। मैं तो जय श्री राम, मैं मेरी आत्मा खोल के, मेरा दिल खोल के, मेरे लहू का कतरा कतरा, मेरे खून का कतरा कतरा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय बजरंग बली, है ना, यही बोलेंगे आखिरी सांस तक के। और अभी भी आज 24 पेशेंट्स फिनॉइल इंटॉक्सिकेशंस के साथ, पॉइजनिंग के साथ, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, उसके साथ में एम्बा अस्पताल के अभी कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में आए हैं और सभी को एडमिट किया गया है, जिसमें से 2 को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ज़्यादा मात्रा में फिनाइल किया है, तो उनको भी आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। बाकी लोगों को भी एसडीयू और डिफरेंट वार्ड्स में शिफ्ट किया गया है। और देखिए, इंदौर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जो किन्नर समाज का डेरा है, वहाँ कुछ हंगामे की सूचना मिली थी। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी पंडिनाथ, एसीपी सराफा और मैं वहाँ पर पहुँचे बल के साथ। तो जानकारी मिली कि कुछ किन्नरों ने जो है वो संदिग्ध वस्तु का सेवन कर लिया है, पी लिया है। तत्काल उन्हें उपचार के लिए एमवाई ले जाया गया पुलिस वाहन से और अन्य वाहनों से, और वर्तमान में 24 किन्नर यहाँ उपचाररत हैं। सभी स्टेबल हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं और वर्तमान में अभी इनका यहाँ इलाज चल रहा है। और देखिए, वहीं बेंगलुरु में एक दिल दिला देने वाला एक पूरा मामला सामने आया, जहां पर देखिए 24 किन्नरों के ने साथ में यहां पर जहर पिया। आपसी विवाद के बाद वहां पर झगड़ा हुआ, उसके बाद जहरीला पदार्थ यहां पर 24 किन्नरों की ओर से पिया गया और उसके बाद उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। कई किन्नरों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और इसी को लेकर पूरा हंगामा वहां पर देखने को मिला। और वहीं बेंगलुरु में एक दिल दिला देने वाला मामला निकलकर सामने आया, जहां 6 महीने पहले जिसकी मौत को नेचुरल बताया गया था, अब वही केस मर्डर निकला। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत असल में उनके पति और सर्जन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने ही की थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर पति ने अपनी मेडिकल नॉलेज का गलत इस्तेमाल कर पत्नी को प्रोपोफोल नाम की एक तेज असरदार एनेस्थेटिक ड्रग इंजेक्शन से जहर देकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को मणिपाल से गिरफ्तार कर लिया है। मामला अब हत्या के तहत दर्ज हो चुका है। घटना अप्रैल 2025 की है, जब कृतिका अपने पिता के घर पर रह रही थी। इसी दौरान आरोपी महेंद्र ने 2 दिन तक उन्हें आईवी इंजेक्शन दिए, जिसके बाद 23 अप्रैल को उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कृतिका की बहन डॉक्टर निकिता रेड्डी ने ही शक जताया था और केस दर्ज कराया था। Charge sheet has to be submitted. So the evidences which have been collected till now point out to the hand of his husband, of her husband, because he was the person who has brought brought her to the hospital initially and had never complained of what happened and told that she was not in good health and she was undergoing treatment. But now we are seeing that the treatment which she was undergoing, she has been injected with sedatives. देखिए, इस पूरी घटना ने हर किसी को सकते में ला दिया है। सोचिए, 6 महीने पहले डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कृतिका को एनेस्थेटिक ड्रग की ओवरडोज देकर मार दिया गया और डॉक्टर महेंद्र ने अपने पेशे की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए हत्या को नेचुरल डेथ में बदलने की कोशिश की, लेकिन परिवार को शक था, इसीलिए जांच को आगे बढ़ाया गया और फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि डॉक्टर कृतिका को घर पर ही आईवी के जरिए ड्रग दिया गया ताकि मौत सामान्य लगे। अब पुलिस ने आरोपी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर हत्या का केस दर्ज किया गया है।
और वहीं नासिक में पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ा एक्शन सामने आया, जहां पर गोलीबारी और वसूली के आरोपी प्रकाश लोंढे के शाही दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया गया। लोंढे जो आरपीआई के जिला अध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक हैं, उनने अपने रसूख और दहशत के बल पर यह शानदार ऑफिस तैयार किया था। पुलिस को इसी दफ्तर में एक भूमिगत सुरंग भी मिली है, जिसके बाद प्रशासन अब हरकत में आ गया है। शहर में बढ़ते अपराधों के बीच नासिक पुलिस एक्शन मोड में है और यह कार्रवाई उसी सख्ती का हिस्सा है। तो तस्वीरें आप यहां पर देखिए, किस तरीके से यहां दफ्तर को ध्वस्त किया गया है। यह आरपीआई नेता का दफ्तर यहां पर बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अपने रसूख के दम पर, अपने बल पर उन्होंने यहां पर इस दफ्तर का निर्माण किया था और इस दफ्तर के अंदर बाकायदा एक सुरंग भी बताई जा रही है। हालांकि पुलिस और नगर निगम ने तुरंत एक्शन लिया। नासिक में कुछ दिन पहले खून मारपीट को लेकर नासिक में बड़े पैमाने पर क्राइम बढ़ा। उसके बाद नासिक पुलिस एक्शन मोड पे आई और नासिक पुलिस ने जो पॉलिटिकल गुनहगार हैं, जो पॉलिटिकल क्राइम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना शुरू किया। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने भी इन सभी घटनाओं को लेकर सख्त कार्रवाई करने का इशारा नासिक पुलिस को दिया था। उसी को लेकर नासिक पुलिस और नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अब मिलके इन सभी जगहों पे कार्रवाई करना शुरू किया है। ये कार्रवाई जो आपको अभी तस्वीरों में दिखाई दे रही है, बुलडोजर जिस पे चल रहा है, ये नासिक के एक गैंगस्टर है प्रकाश लोंढे करके। उसी गैंगस्टर के ऑफिस पे जिस तरह से ये हथौड़ा मारा गया है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो प्रकाश लोंढे करके गैंगस्टर है, जिनकी पीएल ग्रुप कर का एक गैंग था। नासिक में क्राइम के जो घटनाएं वो उनकी ओर से किए जा रहे थे, एक्सटॉर्शन है, फायरिंग है, इस तरह से क्राइम जो है उन लोगों की ओर से किए जा रहे थे। उसी को लेकर नासिक में रहने वाले लोगों की भी मांग थी कि इन लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाए। उसी कार्रवाई को लेकर अभी नासिक पुलिस और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन जगहों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। ये जो कार्रवाई नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से की जा रही है, ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे की जा रही है। ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको खड़ा दिखाई दे रहा था, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ की जो रिवर है, उस रिवर के एरिया में किया गया था और यही इनलीगल बताते हुए अभी कॉरपोरेशन ने उसकी ओर बुलडोजर चलाया है। और देखिए अब खबर मुंबई से, जहां पर मुंबई के घाटकोपर में दिन दहाड़े ज्वेलरी के शोरूम में लूट से हड़कंप मच गया। इस लूटपाट का वीडियो भी सामने आया, वहां पर जिसमें 3 हथियारबंद लुटेरे दिन के उजाले में एक ज्वेलरी के शोरूम में घुसे और लाखों के गहने लूट लिए। उन्होंने एक एक कर ज्वेलरी शोरूम से सभी गहने एक बैग में भरे और फिर शोरूम मालिक को चाकू मारकर घायल कर दिया। इतना ही नहीं, फरार होते वक्त आरोपियों ने हवा की फायरिंग भी की, जिससे लोग दहशत में आ गए। हालांकि राहत की बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए तीनों बदमाशों को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया और लूटा गया सारा माल भी बरामद कर लिया गया है। वीडियो जो वहां से सामने आया, आप देखिए किस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एक ज्वेलरी शोरूम में अचानक से लुटेरे घुसते हैं, उसके बाद सबसे पहले वो चाकू मारकर वहां के मालिक को घायल करते हैं और वहां से जितनी ज्वेलरी हो सकती है अपने बैग में भरकर निकल जाते हैं। हालांकि इन दोनों की पहचान यहां पर कर ली गई है। मास्क इन्होंने चेहरे पर जरूर लगाया था, लेकिन पूरा चेहरा क्योंकि ढका नहीं था, इसलिए आसान ये हुआ कि इनकी पहचान हो सकी और उसके बाद इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। घाटकोपर मुंबई से तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए बदमाश किस तरीके से लुटेरे खुलेआम वहां पर पहुंचे और पहले देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि ये कुछ खरीदने यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन बाद में जब इन्होंने उस मालिक को घायल किया तो पता चला कि ये शोरूम में लूटपाट करने पहुंचे थे।